हाय, मैं हूं डॉक्टर शिवम दीक्षित और आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसा नाइट्रोफ्यूरेंटाइन के बारे में। बेसिकली हम अपने ओपीडी में किसी भी पेशेंट को जैसे ही कोई यूटीआई इन्फेक्शन का पेशेंट आता है तो हम उसको नाइट्रोफ्यूरेंटाइन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। बट हमें क्या कुछ चीज़ें याद रखनी है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन प्रिस्क्राइब करने के पहले। तो बेसिकली जो भी पेशेंट नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जिनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं उनको क्या है कि एसिडिक यूरिन होनी चाहिए। यूरिन का जो पीएच है वो ऑलरेडी ब्लड के पीएच से कम होना चाहिए, दैट मीन्स 7.3 से बिलो होना चाहिए पीएच, तभी वो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन काम करेगी। सेकेंड थिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है वो बेसिकली लोकलाइज इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा काम करती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शंस हैं उनमें ज़्यादा काम करती है, ना कि पाइलोनेफ्राइटिस जैसे कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का केस हो रखा है और जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कॉम्प्लिकेटेड जो यूटीआई इन्फेक्शंस हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस है, उसमें नाइट्रोफ्यूरेंटाइन आपको नहीं देना है। अनकॉम्प्लिकेटेड जो भी आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं यूटीआई के जिसमें यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है तो उसमें आप नाइट्रोफ्यूरेंटाइन प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अदर देन दैट इसका क्या होता है कि टिश्यू जो पेनिट्रेशन होता है बहुत ही कम होता है, जैसे कि आपको कुछ दवाएं जानते होंगे जैसे रिफाम्पिसिन वगैरह, इनका टिश्यू पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो आपको कभी भी जैसे कोई एब्सेस हो रहा है, किडनी एब्सेस है, और इन सब चीज़ों में आपको नाइट्रोफ्यूरेंटाइन नहीं देना है। उस केस में आपको क्या क्या देना है, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह जो दवाएं हैं, टेट्रासाइक्लिन हो गई, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह हो गई, मैक्रोलाइड्स हो गए, इन सबको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज डू शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस।